नमस्कार। आज मैं आपसे हार्ट फेलियर संबंधी कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। तो हार्ट फेलियर हार्ट की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ब्लड पंप नहीं कर पाता है, उनकी डिमांड के हिसाब से ब्लड की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिसमें से सबसे कॉमन कारण है हार्ट अटैक। इसके अलावा लगातार अल्कोहल का सेवन, कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हार्ट की मसल्स की इन्फ्लेमेशन करके हार्ट की पंपिंग पावर कम कर सकते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो कि जनरली लास्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी के बाद पहले 6 महीने के अंदर हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा वो कुछ वाल्व की बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग को कम कर सकती है और वो वाल्व के लीकेज को बढ़ा भी सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा हार्ट फेलियर के प्रमुख सिम्टम्स या उसके संबंधी साइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ये दिक्कत शुरुआत में तो नॉर्मल कार्य करने में होती है और जैसे जैसे ये स्थिति और गंभीर होती जाती है तो नॉर्मल से कम कार्य में भी सांस की तकलीफ होने लगती है और लास्ट स्टेज में तो जब मरीज रेस्ट पर होता है उस दौरान भी उसको सांस की तकलीफ महसूस होती है। इसके अलावा अत्यधिक थकावट मरीज को महसूस होती है। वो नॉर्मल काम करने में कुछ काम करने के दौरान ही थकान महसूस करने लग जाता है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि हार्ट फेलियर के मरीजों की दिल की धड़कन काफ़ी तेज चलती है और अनियमित भी हो सकती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर कभी कभी मरीज की मौत भी हो सकती है। हार्ट फेलियर के मरीजों को जनरली भूख भी कम लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंतों में सूजन आ जाती है और जब भी वो थोड़ा भी खाना खाते हैं तो उनको पेट के भरे होने की फीलिंग पैदा होती है और थोड़ा खाने के बाद ही भूख बंद हो जाती है। तो ये सिम्टम्स भी हार्ट फेलियर के हो सकते हैं। एक और प्रमुख सिम्टम है जिसमें है आंखों के आगे अंधेरा आकर बेहोश हो जाना, जिसे हम सिंकपी कहते हैं। ये भी हार्ट फेलियर का एक सिम्टम होता है और ये प्रिकर्सर होता है सडन कार्डियक डेथ का। तो अगर आपको भी इसी तरह के लक्षण हैं तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ट फेलियर को बहुत ही सिंपल टेस्ट जैसे कि ईसीजी और इको से डायग्नोस किया जा सकता है और आजकल की नई दवाओं और नई थेरेपी से एक हार्ट फेलियर के मरीज़ को काफ़ी लंबा जीवन दिया जा सकता है। धन्यवाद।